जिन्होंने मुझे ये भी बोला कि केला करिए रांट का 7 महीने हुए हैं, कसम न गई ना, या बाहर नौकरी करने लगे। कि अगर मैं आज भी उनको 1 मिनट के लिए बैठ के फील करती हूँ तो अंदर से होता है कि वो एक बार आ जा। मुझे किसी ने नहीं बताया, सबने बोला हाँ डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेके। मुझे पूरी रात बताया नहीं किसी ने। जब मैं सुबह हुई, सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, मैं सबसे बोल रही थी कुछ गलत है। तब सब परिवार वाले मेरे से नहीं कुछ नहीं है पागल, कुछ नहीं, बस पैसे तेरे पास हैं सब। लेकिन सुबह जब मुझे दूसरे रूम से इधर लाया गया तो मेरे बच्चों की, मेरी माँ की, मतलब मेरी सास की, मेरी जिंदगी में खत्म हो गई थी। और मैं अपने पति को नहीं बचा पाई थी। सब इकट्ठे हो गए थे। मैंने 10 मिनट के अंदर, भैया ये बोलते ना कि मैं पास हूं तो पता नहीं क्या कर लूं। कुछ नहीं कर सकता इंसान। ये अचानक तय बोलते बोलते चुप हो गए। उनकी जो आवाज थी वो दबदबे से सफर में आने स्टार्ट होगी। सबको यहाँ पे भी ये लगने लगा था स्टार्टिंग में जब रिश्ता हुआ कि भैया इतने अमीर परिवार तय है, कौन ही डरता है, कौन ही बसता है। लेकिन इसके सबके चलते चलते भगवान ने उड़ा के भी सोची कि नहीं, अड़ भी काटा ही लगना है। मम्मी की कंडीशन इतनी होगी कि ना ये पागल ना ये समझदार। एक बच्चों जैसी हालत है। करोट लेनी है तो किस तरफ लेनी है मैं बताऊंगी, उठना है तो किस तरफ मुंह करके उठना है, चाय पीऊं तो कैसे पीऊं, मतलब एक वो चीज है। वो ना एक टाइम ऐसा भी होगा जब मेरे बच्चे कामयाब होंगे, डबल अमीरी। हिम्मत है और हिम्मत का राम हिमाती हो यार। ये पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई। एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई है। भक्ति रस को प्राण देता मीरा का तंबूरा है। राधा के बिना श्री कृष्ण का किस्सा अधूरा। ये बहनें हैं जो सारी सृष्टि को बहला रही है। ये धरती का गौरव है, गुणों की खान है। ये तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते साथियों। एक बेटी जब अपने पिता के घर पे जो 18-20 साल रह के उसका पालन पोषण हो, उसका लालन पालन हुआ है, उसके बहुत सारे अरमान होया करे हैं। भाई मैं अगले सर जाऊंगी, मतलब मैंने बहुत अच्छा, मतलब ससुराल मिलेगा, बहुत अच्छे पति मिलेंगे, बहुत अच्छे सास ससुर मिलेंगे, जेठ जेठानी मिलेंगे, बहुत सारे अरमान होया करे। वो एक के मतलब फीलिंग लिया अगर उस टाइम पे, एक के बात, एक के उद्गार उसके मन के आग्रह है। मतलब महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे। पूनम जून जी है। तो बहुत सारी तकलीफें होती है। एक महिला का दर्द जो है महिला ही समझती है। जिसका दर्द है, जिसका लाग गया वही जाग गया, क्या करें भाई, कहावत है। तो इनसे जानेंगे, इनकी मतलब जो दुख भरी कहानी है वो आप लोगों तक जाएगी। तो राम राम है भाई सारा ने। तो कहाँ से आपकी मतलब शुरुआत हुई, शादी कब हुई, और मतलब आप सोशल मीडिया पे भी हैं? हाँ जी। ठीक है, तो बताओ हमारे दर्शकों को। वही बचपन तो सब बच्चों का बहुत ही अच्छा बीतता है। ऐसा नहीं है, बहुत कम होते हैं जिनका बहुत दुख में जावा है। तो मैं तो ये कहूंगी किसी का दुख में ना जावा, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे माँ बाप थे, और मेरे माँ बाप एक ना होकर के 4 थे। ये समझ लो 4 बाप 4 माँ, क्योंकि मेरे पापा 4 भाई थे। तो चारों के बीच इतना प्यार प्रेम था कि आपस में, कि उनके बच्चा का भी उनमें कोई भेदभाव नहीं था किसी भी चीज में। हमेशा हम चाचा ताऊ के 7 भाई हैं, 4 बहन है, तो हमने तो एक ऐसे समझा जाया करता जैसे एक ही माँ बाप की है। कोई फर्क ही नहीं था हमारे परिवार में। अच्छा खासा पीछे बाप चाचा ताऊ और बढ़िया कमाओ थे, पीछे तो दादा लाई, प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, नाम भी अच्छा खासा है अपने घर गाँव में। तो वही परिवार में ऐसा चल है कि अगर चाहे चाचा का काका काकी तो मांग लिए, चाहे भाई
ताऊ ताई तो मांग लिया, अगर 100 रुपये भी मांगे तो बढ़ते 200 मिल जाया करते। और खुद के बाप की तो इतनी लाडली थी, अगर नू कहती पापा 100 चाहिए तो 500 पकड़ाया करता। मेरी लाडू है, कल ने सासू को जावगी, 4 बेटी है गिनती की, केवरा कौन खिस्सा मिलेगा। पर मेरे बाप का एक अरमान शुरू दिन तो था कि मैं अपनी बेटी ने ना इसे घर में ब्याहूंगा जो कुछ एक होगा। पता नहीं क्यों एक उनके माइंड में था शुरू दिन तय, क्योंकि और एक और है पूनम बहन जी, मतलब पापा के और माँ की ये अरमान भी आकर पर मेरी बेटी ने इसे घर में ब्याहूंगा जो बहुत ज्यादा समृद्ध हो। वो तो मेरे बाप को था ही। देखो मेरी जो बड़ी बहन की शादी की थी ना, तो वो एक ऐसी फैमिली में की थी जहाँ पे थोड़ा मेरा पापा परेशान सा हुआ था। बहुत अमीर थी, रिच फैमिली, मेरे मेरे खुद के परिवार से भी ऊपर रिच फैमिली थी। पर थोड़ा सा वहां पे मेरी बहन हो जाता है भाई, सबके परिवार में अपनी अपनी कहानियां होती हैं। तो उस चक्कर को देख के मेरे पापा ने सोचा था कि मैं अपनी इस बेटी को सिर्फ एक ब्याहूंगा, एक ही देखूंगा। तो पता नहीं क्यों उनके मन की होगी पूरी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक ही थे, ना इनको बहन थी ना भाई थे। तो बस किसी ने, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, उनकी साली ने ये रिश्ता करवाया था। हालांकि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो इतनी नहीं थी कि भाई मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग। सबको यहाँ पे भी ये लगने लगा था स्टार्टिंग में जब रिश्ता हुआ कि भैया इतने अमीर परिवार तो है, कौन ही डरता है, कौन ही बसता है। पर भाई मैं एक बात मानूं, जब जीवन साथी अगर अच्छा होगा ना, और सपोर्ट करने वाला होगा, प्यार देने वाला होगा, तो क्यों नहीं बसेगा, गरीबी में भी बसेगा। एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत और प्यार प्रेम भी तो कुछ चीज होती होगी। और एक लड़की जब अपना मायका छोड़ का हुआ है तो वो ससुराल में सिर्फ एक ही पे उम्मीद रखा है, वो है अपना पति। सास ससुर तो ठीक है भाई, सबकी एक बैकग्राउंड चीज होती है भाई, वो पाछे खड़े हैं एक चीज है, लेकिन एक पति का पत्नी का विश्वास क्या होता है, एक बेटी का जो भी होती है शादी के बाद, भी मेरा पति ऐसा होगा और वो मुझे हमेशा के लिए खुश रखे। क्योंकि या तो शादी से पहले बेटी को माँ बाप खुश रखते हैं, अभी बाद में पति का होता है। तो जैसी लाइफ थी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छे परिवार में शादी हुई। क्या हुआ भाई, गरीब था और बहुत, मैं ये मानती हूँ कि मेरा पति गरीब बेशक था और वो राजकुमार था, जिसने मेरे बाप तभी ऊपर मेरे ख्वाब पूरे करे। अच्छा। हाँ, अगर मैंने इतनी चीज मांगी तो वो मुझे इतनी ला के देते थे, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। फिर बहन जी वो हादसा कैसे बना, मतलब बच्चों का बाप जो है उनका साया सिर के ऊपर से उठ गया, छोटे छोटे बच्चे जो है, क्योंकि पापा की जो पूर्ति है ना, पापा पापा हुआ है, माँ माँ हुआ है पर है, यह सच्चाई है बिल्कुल। क्योंकि पापा तो वो शख्सियत है आके कड़ में थापी लाए दर जब जूझण लागू हूँ, राम भी आठा दे जब पूछण लागू हूँ, पापा की तारीफ करने किसी का बस की नहीं रही, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजण लागू। तो छोटे छोटे बच्चों का पापा जो है इनका साया सिर के ऊपर छूट, ये अब मतलब हादसा कैसे बढ़ा बहन जी? ये भाई उनको हार्ट फेल हुआ था। मैं अपने घर पे गई हुई थी, मेरे बड़े वाले चाचा को हार्ट अटैक आया था, तो मैं वहां गई थी उनका बेरा लेने के लिए। उनको छल्ले वल्ले डल गए थे, वो ठीक थे। मैं वहां 3 दिन रुकी थी। 3 दिन के बाद जब मैं घर पे आई सब ठीक था, लेकिन रात को 11 बजे वो छत पे सोते थे, हमेशा गर्मी का टाइम था, छुट्टियों का बच्चों की। तो उस दिन मैं उनसे बोली, मैंने कहा मैं आज यहीं सोऊंगी। वो बोले हाँ तू यहीं सो जा, तू थक रही है, वहां पे भी तो 3-4 दिन जैसे मेहमान आते रहे तो तू परेशान हो जाएगी, तो सो जा नीचे। मम्मी की थोड़ी सी कंडीशन, मेंटली हालत है, तो ये रात को जैसे सोने ही नहीं देती। तो हम बात ही कर रहे थे आपस में, मैं उनको बता ही रही थी ये सब चीजें, कि वो पूछ रहे थे कैसे क्या हुआ, चलेंगे पापा के पास, ये चीज वो चीज। कि अचानक तय बोलते बोलते चुप हो गए। उनकी जो आवाज थी वो दबदबे से सफर में आने स्टार्ट होगी। मैंने उनके हाथ पैर रोड़े, वो नहीं बोले। मैंने भाग के नीचे आवाज लगाई बच्चों को, बच्चों ने शीशा बंद होने की वजह से वो सुनाई नहीं दिया। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई तो मेरे साथ में मेरी जेठानी सोती थी चौबारे पे दूसरी साइड, मौसी सास की। वो उठ के आई तो वो सबको बुला के लेके आई मेरी बेटी को नीचे से। मेरी बेटी ने, मेरे सबसे बड़े जेठ डॉक्टर हैं, उनके पास फोन किया। सब इकट्ठे हो गए थे। मैंने 10 मिनट के अंदर
भैया ये बोलते ना कि मैं पास हूं तो पता नहीं क्या कर लूं, कुछ नहीं कर सकता इंसान। 10 मिनट के अंदर मैंने पूरा परिवार इकट्ठा कर दिया था, और मैं अपने पति को नहीं बचा पाई थी। सब खड़े थे, सब मेरे को सबने बोला कि हाँ हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। मैं बुरी तरह उनको धंधेड़ रही थी कि प्लीज मुझे किसी ने नहीं बताया, सबने बोला हाँ डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेके। मुझे पूरी रात बताया नहीं किसी ने। जब मैं सुबह हुई, सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, मैं सबसे बोल रही थी कुछ गलत है। तब सब परिवार वाले मेरे से नहीं, नहीं कुछ नहीं है पागल, कुछ नहीं, बस पैसे तेरे पास है सब। लेकिन सुबह जब मुझे दूसरे रूम से इधर लाया गया तो मेरे बच्चों की, मेरी माँ की, मतलब मेरी सास की, मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी। और मेरी सास के लिए तो वो हादसा इतना खतरनाक था क्योंकि उनके पास एक ही बेटा है। हम सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और बेटी के लिए तो वो इतने थे कि वो बस उनका ही रहती थी मेरी बेटी की, मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा, और मेरी बेटी की शादी करना था पहला नहीं चाहूंगा। अच्छा। पर उसके आगे किसकी चाल है। मैंने कुछ टाइम के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी, बट मेरी फैमिली वालों ने, सबने मेरे को सपोर्ट किया। मैंने खुद में हिम्मत जुटाई कि मैं अपने बच्चों के सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि जिस टाइम पे वो गुजरे, मेरे बच्चे, मेरी बेटी 12 साल की थी, बेटा 10 साल का था, बहुत नाजुक हालत थी। और मेरे बच्चों के लिए तो एक ड्रीम उनके बाप राजकुमार से भी ऊपर था। बस स्ट्रॉन्ग बनाया खुद को कि नहीं, अगर मैं रोती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत रोते हैं, मुझे नहीं रुलाना अपने बच्चों को, मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरी जो चीज गई है मुझे आज भी पता है कि अगर मैं आज भी उनको 1 मिनट के लिए बैठ के फील करती हूँ तो अंदर से होता है कि वो एक बार आ जा। ये माँ का दर्द है, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ तो जीवन के फूलों में खुशबू का वास है, रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। मरुस्थल में नदी है, मीठा सा झरना है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, माँ चारों धाम है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, फूक से ठंडा हुआ कलेवा है। माँ की ये कथा अनादि है, ये कोई अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि जब महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी महिलाएं एक सीख भी हैं जो मतलब अंदर से टूट जाने के बाद भी इतनी बड़ी, मतलब जब पति चला जाता है, पति क्योंकि बैकबोन होता है हर महिला का, चाहे वो शराबी कबाबी भी क्यों ना हो भाई, वो बैकबोन होता है, उसकी ताकत होता है। समाज में रहते हैं, समाज की बहुत सारी बातें उसके बाद में सुनने को मिलती है। बिल्कुल सुनने को मिलती है। एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि हस्बैंड गए, 7 महीने हुए थे, मेरे को जॉब पकड़नी पड़ी थी क्योंकि घर की हालत इतनी ठीक नहीं थी। अब वो चीज भी देखनी जरूरी थी, बच्चों की फीस भी है, घर के काम, किस चीज में जरूरत नहीं होती पैसों की। मैंने सोचा जॉब ले लूं। मेरे घर वालों ने भी बोला क्योंकि घर पे पड़ी पड़ी तो बीमार रहने लगी है बहुत ज्यादा, तो तू जॉब पकड़। क्योंकि मेरी उस टाइम पे जब मेरी संतुलन खराब हुआ, वो जाने के बाद मैंने दुकान भी बंद कर दी, सिलाई मुझसे हुई नहीं, मेरी भैंस है वो खराब हो गई थी, तो सब चीजें उल्टी हो गई थी। ये सब चीजें होने के बाद मैंने 7 महीने के बाद जब जॉब पकड़ी, तो मेरे खुद के ही, कहते हैं परिवार में सब अच्छे भी नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते,
कुछ ऐसे बुरे भी निकले जिनके चेहरे पे तो मुकुट्टे होते थे, पीठ पीछे कुछ और होता था। जिन्होंने मुझे ये भी बोला कि केला गरिया रांड का 7 महीने हुए हैं, कसम न गई ना, या बाहर नौकरी करने लगी। मैं उन परिवार वाला एक बात कहना चाहूँ, जो पीठ पीछे ये सब चीजें बात कर रहे हैं, चाहे मैं हो या कोई और बहन है जिसके साथ भी हो, भाई तुमने नू लग गया है कि विधवा होने के बाद उसका निकलना ठीक नहीं है, उसके घर में खर्चा दे जाया करो भाई, वो अपने बाल का निपाल ले अच्छे से। सही बात है। ऐसा कोई नहीं करता भाई। सिर्फ 13 दिन तक सब ये बोलते हैं बैठ कर, हम गेल है, तने क्या है की जरूरत हो तो एक फोन करिए। अगर बाद में किसी जेठ के बच्चे ने या किसी ने जेठ ने भी हम टोक भी देंगे ना काम के लिए, तो उसकी लुगाई करड़ी करड़ी लिखा होगी, कुछ और भी में, क्योंकि अपना माइंड उस टाइम पे वो नीचे जाना सोचने लग जाए। हालांकि मेरे परिवार बहुत बड़ा है, यहाँ पे सब नहीं है, कुछ कुछ की गिनती है। तो हालांकि मेरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं परिवार वाले, कुछ जो हैं वो बोके जाओ भाई, मन ने अपने बच्चे पालने हैं, बात खत्म। लेकिन इसके सब के चलते चलते भगवान ने उड़ा के भी नहीं सोची कि नहीं हड़ भी काटा ही लगना है। मम्मी की कंडीशन इतनी होगी कि ना ये पागल ना ये समझदार, एक बच्चों जैसी हालत है। करोट लेनी है तो किस तरफ लेनी है मैं बताऊंगी, उठना है तो किस तरफ मुंह करके उठना है, चाय पीऊं तो कैसे पीऊं, मतलब एक वो चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मुझे वो जॉब भी छोड़नी पड़ गई। अगर मैं एक थोड़ा सा ये सूट भी अगर मैंने पहना है तो इसमें ये कढ़ाई है, तो इसको भी देख के ऐसे देखती थी लुगाइयां, शर्म ना आती। आदमी जा रहा है खिला गरी, और मेरे दिल ने पूछ के देखो मेरा क्या लाग रही। सही बात है। एक वो था अक मैंने कहते जो चीज है वो दिवा के लाया करता, वो चला गया तो मैं फिर दुनिया दो तरीके की है, ना उड्डू पहनू तो कहते रह पी पिया करने साड़ा लास्ट में बेच खींच के चला गया, बर्बाद कर गया बालका ने, ना पहन लू तो कहते इसका लाग के रही है। मतलब दोनों तरीके की दुनिया है, मतलब जीना किसी तरफ तो नहीं है। अगर जीना है तो खुद की हिम्मत है, अपने बच्चे के लिए जीना है। और मेरे लिए तो मैं ये बात मानूं कि मेरा कसम, मेरा पीछे के पीर में भी जो माँ बाप भाई भाभी यार दोस्त मेरे जो बैठे, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास, मेरे लिए मेरी सास वो है जो शायद सगी माँ भी नहीं होती, बहुत है मेरे लिए। और मैंने अपनी सगी माँ तभी प्यारी, 1% अगर मेरी माँ को कहते बेटा मैंने मिलना है तो मैं अपनी माँ ने एक बात कहा करूँ, माँ वीडियो कॉलिंग कर ले, अड़े मिल ले, क्योंकि मेरी सास मेरे बगैर एक रात नहीं रुकती। तो मैं इनको कैसे छोड़ दूं, इनको बेटा जाने के बाद अगर किसी पर भरोसा तो सिर्फ मुझ, तो मैं नहीं छोड़ सकती भाई इस चीज को। अमीरी भी देखी है, गरीबी भी देखी है, कोई ना एक टाइम ऐसा भी आओगा जब मेरे बच्चे कामयाब होंगे, डबल अमीरी भी देखूंगी। हिम्मत है और हिम्मत का राम हिमाती हो यार, जरूर आऊंगा वो दिन। इतनी उम्मीद पर मैं चल रही हूँ, और मेरी उम्मीद ना भगवान कद तक मेरी परीक्षा लेगा, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि हाँ मैं उस लाइफ में पहले वाली ने जी सकूंगी जो मेरी कुंवारी की थी, जरूर होगा तो ऐसा। कितना टाइम हो गया बहन जी उनको, हस्बैंड को जो है गुजरे? अभी 3 साल हो जाएंगे भैया। अच्छा। हाँ जुलाई जून की छुट्टियों में 3 साल हो जाएंगे। और बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों? हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं भैया। बेटी ने अभी 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, और बेटे ने भी 8th क्लास के दिए हैं। सोशल मीडिया यूज करते हो आप? हाँ जी, मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, और यूट्यूब पे अभी आई हूँ। अच्छा। जैसे इंस्टाग्राम से मेरी फेस वैल्यू है भगवान की दया से, वो तो उन्हीं के सामने से ही मैं चलाती थी, उनको कोई एतराज नहीं था मेरी सब चीजों से। बस उनको ये था कि भाई मुझे नहीं आना कैमरे के सामने, उनको ये चीजें नहीं, वो मतलब बहुत कम, जैसे बच्चे जिद कर देते थे तो बहुत कम मेरे साथ जैसे वीडियो बनवा ली कभी कभार, उनको नहीं था, मतलब वो एक बोलते थे मेरे को शर्म आओ, कोई देखेगा क्या कहेगा। अच्छा। तो वो चीज, हालांकि मुझे नहीं बोलते थे तू कर बेशक कर, लेकिन इतना करियो कि अदब में रह के करियो कि 4 मानस मैंने ना कर। पढ़ाई लिखाई की बात करें बहन जी, कहाँ तक पढ़े हो? मैंने 12वीं कर। 12वीं कर। हाँ जी, पढ़ाई ठीक है अपनी,
बट किस्मत ने कुछ जगह के साथ छोड़ दिया, हिम्मत नहीं आ रही है। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप महिला सशक्तिकरण की एक मतलब नु कैस कहाँ जीती जागती मिसाल है अपने बच्चों के लिए। लगातार नु घाघरा में माँ जो है बच्चा ने जो है अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेके ना जो है उनको पाला है, उनका पालन पोषण करने का काम कर है। हम जोन जी बहन जी भी उनमें से एक है, जिम्मेदारी उठा के ना बिल्कुल टूटी नहीं है ये, और बिल्कुल जो है अपने बच्चों के लिए करने लग रही हैं। तो भाई इसके लिए इनको बहुत बहुत मतलब सैल्यूट करते हैं इसके लिए, क्योंकि दुख है भाई, ये तो वह बात है भाई, सब सौदे तकदीर के माए फकीरी है, ये तो भाई विधाता के लिखे हुए लेख हैं, इनको कोई मेट नहीं सकता, ना मैं मेट सकता, ना ये बहन जी मेट सकती, ना आप मेट सकते भाई, ये तो लेख लिख रखे हैं, तकदीर में जो होगा वो मतलब होएगा, वो किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन पूनम जी महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो इनकी यह बातचीत आपने किस तरह की लगी भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना सभी साथी जरूर बता दियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। लास्ट में अगर कोई मैसेज बहन जी आप अपनी तरफ से देना चाहो तो बहुत सारी मेरी मातृशक्ति भी जो है जुड़ी हुई है, वो भी देखेंगे वीडियो में, और पता नहीं कहाँ से किसको क्या इंस्पायर मिल जाए, क्या मोटिवेशन मिल जाए, तो आप क्या कहना चाहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है भाई जो है महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करना हो, ऐसी ऐसी महिलाओं की खोज करना जो अपने दम पर आगे बढ़ती हैं, मतलब मंडासा मार के जिस तरह में गाया कर रहा है, और वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मैं सब बहनों को एक ही बात बोलना चाहूंगी कि भाई जरूरी नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा तो इंसान के हाथ का मैल है, तुम कमाओगे फिर लाग जगह, फिर कमाओगे फिर लाग जगह, लेकिन एक इंसान की इंसानियत बहुत जरूरी होती है। मैं अमीर घर से निकली, गरीब में भी आई हूँ, आज यहाँ खड़ी हूँ। मेरी उम्मीद है कि मैं एक अमीरी पे भी अटक भी जाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि यहाँ आके टूट जाती हैं कि भाई हमने तो बहुत अमीरी देख रखी है मेरे बाप के पीछे, हम क्यों कर काटे आड़ा जिंदगी। तो मैं उन्हें वाणा ने कहना चाहूंगी भाई क्यों नहीं काट सकते। उस माँ बाप ने के पैदाइशी अमीरी देखी होगी, उस माँ बाप ने भी तो मेहनत करी होगी ना थारते हर खुशी देने की, तो थारी औलाद भी थारते वाह उम्मीद रखा है अकतम भी उसने एक माँ बाप बन गए, एक वाह खुशी दे सको जो वो खुद की कमाई तो ना ले सका माँ बाप की तले में। तो मेहनत करो भाई, और अपने औलाद ने जितनी खुशी दे सको ना दो, क्योंकि तुम भी एक उस पोजीशन पर आगे खड़े हो जितने तुम लेकर का आए थे किसी माँ बाप ने देख कर, अगर भाई तुम रानिया की तरह पाली गई थी, कोई बात ना तुम भी अपनी औलाद ने पाल कर दिखाओ। एक बेंच में एक बार रोकना चाहूंगा, आपने माफी चाहूंगा, आप मतलब समृद्ध परिवार से आके ना यहाँ नॉर्मल फैमिली में आपकी शादी हुई, तो तालमेल आपने कैसे बिठाया बहन जी? बस वो ऐसे बैठा कि हस्बैंड इतने स्पोर्टिवल थे, बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब होता ना कि उन्होंने मुझे वो अमीरी ना दिखा करके छोटी छोटी चीजें दिखाई। जहाँ मेरे बाप का बहुत ज्यादा फ्रूट पड़े रहा करते, छक्का मिठाई पड़ी रहा करती, मेरे हस्बैंड ने 10 रुपए की मिठाई लाकर गोज में डाल के लाके मेरे तनु की, तो सोचो वो खुशी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा थी। वो उस डिब्बे की मिठाई तो मेरे लिए 10 रुपए की मिठाई बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेके आए भाई मेरे लिए। मेरे हस्बैंड मेरे लिए हजारों का सूट ना ला करके मेरे हस्बैंड ने मेरे को 500 रुपए का सूट दिलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। उसकी जितनी है उसने उस अकॉर्डिंग मुझे दिलाया तो सही, मुझे ये तो नहीं बोला कि भाई मैं नहीं दिला सकता। और भाई कुछ ऐसे भी होते कि नहीं दिवा पावे, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप उनको कोसते रहोगे भाई मेरा तो ये था मैं तो यार नहीं काट सकती। क्यों भाई, स्ट्रगल करो लाइफ में, आपकी लाइफ में भगवान ने दिया है तो थोड़ा तक करो, हिम्मत जुटाओ, क्यों नहीं कर सकते आप? आपका हाथ नहीं है पानी है, भगवान ने दे नहीं दे रखी, क्या नहीं कर सकते आप? सही बात। सब कुछ कर सकते हो, क्या आपने अपने माँ बाप को करते हुए नहीं देखा? सब कुछ देखा, मैंने अपने बाप को घाम में तपते हुए देखा है। मेरा बाप पूरे दिन रोटी नहीं खाता था, इतना कमाता था खेतों में बहुत ज्यादा, और अपने खुद के भाइयों को ये सोचता था कि मेरे भाई पता नहीं कहाँ अमेरिका का तक खेल के आ जाए। अपना खुद एक मुग्गा दूध पी लिया करता, अपने भाइयों ने बाल्टी में दे दिया करता, पी जा भाई। तो स्ट्रगल करना, एक अपनी फैमिली को जोड़ के रखना, ये सच्चाई है कि बेटी अपने पिछले परिवार से सीखती है, ये सच्चाई है। मैंने पीछे देखा है कि मेरी माँ और चारू एक ऐसे एकजुट हो गई, भाई छोटी चाची ने अगर भैंस का नहीं आओ तो कोई बात ना, तुम घर का कर लो, हम भैंस का कर ले। तो वो चीज एक मैंने बहुत देखी है कि भाई एक परिवार ने जोड़ना किस तरीके से जोड़ा जा रहा है,
मेरे बाप ने मेरे से एक बात कही थी बस शादी से पहले, जब मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था, कि बेटे एक ऐसा परिवार है कि तेरे लिए तू रोटी पाओगी ऊपर तय काली छाट टपकेगी, अच्छा। तो तू मेरे लिए बेटी संघर्ष कर सके। तो मैंने उस टाइम एक बात की थी मेरे बाप से, मेरा बाप था कि अगर तन्ने ढूंढा ना बाप तो आंख मूंद के उड़े, क्योंकि तन्ना अगर देखा ना तो मेरी जिंदगी में आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा देखा। वैसे गरीबी तो थी, इंसान तो अच्छा था, सोच तो अच्छी थी, इस तो फालतू और क्या चाहिए। इंसान ने यही चीज यही हो है आगे पति चाल कर उसका सपोर्ट करे, प्यार करे, वो ये चीज सबसे बड़ी चीज हुआ। अगर पैसा, मैं नहीं मानती कि पैसा कोई चीज हो, पैसा तो इसे अगर हम पैसा पड़ा जिसका कुत्ते भी आगे पीछे ना आवे, मानो। लेकिन आज इतना है कि मैं अपने बाप की इज्जत आज इतनी बनाए बैठी हूँ। एक टाइम था शायद मेरे हस्बैंड गए जब बहुत से कागरा ना झाड़ झाड़ बैरी बहुत हुए थे, लेकिन मेरे लिए मेरे बाप, जब मेरे ससुर की और मेरे हस्बैंड की इज्जत थी, अब जब पीछे आया ना कुंवारी बेटी की बाप की इज्जत आया सिर्फ, लेकिन उसके बाद अब मेरे बाप की फिर खड़ी हो रही है, क्योंकि कोई मेरे बाप ने नहीं कह दे अब तू तो चौधरी बने आंडा गांव का, तेरी बेटी सी। तो वो चीज मैं अपने माँ बाप को कभी शो नहीं करवाना चाहती ना। कल ने मैं अपनी बेटी ने, खासकर मैं बेटे की नहीं कहती, कि मेरी बेटी ने कोई नु कह दे तू क्या बोल रही, तेरी माँ तो सोशल मीडिया पे इस टाइप से, मैं वो चीज भी कभी नहीं करना चाहती। मैं एक अदब से रह के अपने बच्चों को पढ़ना चाहती हूँ, एक अदब से अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि बेटा जिंदगी सरल तरीके से भी जी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पूनम जून बहन जी के बहुत अच्छे विचार है भाई, ऊंचे विचार है। खानदानी मतलब परिवार से ये बेटी जो है, तो आपने किस तरह के लगे इनके विचार भाई? कमेंट करियो सारे के सारे, बताइयो। सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा, राम राम जय भाई साहब। महिला सशक्तिकरण।